बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन या कंट्रैक्टिबिलिटी ये लिविंग सब्सटेंसेस के एक अहम एबिलिटी है। ये हर किस्म की मूवमेंट के लिए एसेंशियल होती है सिवाय ग्रोथ और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इसके लिए मसल कंट्रैक्शन के लिए एक हाइपोथेसिस है या मॉडल है जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को H.E. हॉग्सले और A.F. हॉग्सले ने 1954 में डिस्कवर किया था। मैकेनिज्म इसका किस तरह है? इस हाइपोथेसिस के मुताबिक कुछ डिग्री कुछ ओवरलैपिंग होते हैं थिक और थिन फिलामेंट के बीच में जो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप होते हैं। तो उस दौरान जब ये ओवरलैपिंग होती है एज जोन उसमें डिसअपेयर होता है। इस जोन के साथ साथ आई बैंड उसकी शार्टनेस होती है, आई बैंड वो शार्ट होता है। ए बैंड बिकम अनचेंज, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आती। और सर्कमेयर आल्सो बिकम शार्ट, और सर्कमेयर क्या होता है वो भी शार्ट होता है। और जी लाइन मूव टुवर्ड एज जोन, और जी लाइन इसमें एज जोन की तरफ मूव करना शुरू करता है। In the process of contraction, the cross bridges of thick filament become attached to the active site on एक्टिन फिलामेंट। इस कंट्रैक्शन में जो क्रॉस ब्रेजेस होते हैं माइसिन के ऊपर जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं वो अटैच होते हैं थिन फिलामेंट के साथ जिसको हम एक्टिन कहते हैं। जो माइसिन के ऊपर क्रॉस ब्रेजेस होते हैं वो एक्टिन के साथ अटैच होते हैं। तो ये क्रॉस ब्रेजेस जो फिर पुल करते एक्टिन फिलामेंट को सर्कमेयर के सेंटर की तरफ। हाउ द क्रॉस ब्रेजेस आर कंट्रोल्ड। तो ये क्रॉस ब्रिजेस किस तरह कंट्रोल होते हैं? जब मसल रिस्ट में होते हैं तो जो बाइंडिंग साइड होता है वो एक्टिन का जो बाइंडिंग साइड होता है वो ट्रोपोमाइसिन ने ब्लॉक किया होता है। लेकिन जब कंट्रैक्शन होती है तो उस दौरान जब नर्व्स इम्पल्सेस आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसको रिसीव करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये मोटर न्यूरॉनों या मोटर नर्व से बने होते हैं। मोटर न्यूरॉन एक गुच्छी की फॉर्म में होती है जिसको मोटर यूनिट कहते हैं। ये मोटर यूनिट पर नर्व इम्पल्सेस को टी ट्यूब्यूल्स की तरफ लेके जाते हैं। टी ट्यूब्यूल्स पर उस नर्व इम्पल्सेस को टी सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं और टी सिस्टम उसको फिर सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ लेके जाते हैं। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है। इसमें राइबोसोम जो होता है वो इसके साथ तो अटैच नहीं होता। तो उस दौरान ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं। जब कैल्शियम आयन ये रिलीज करते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होते हैं। जब ट्रोपोनिन के साथ ये कैल्शियम आयन बाइंड होते हैं तो उसकी वजह से एक्टिन थोड़ा वो मूवमेंट करता है, द एक्टिन टू मूव स्लाइटली। तो जब ये मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से ट्रोपोमाइसिन वो भी डिस्प्लेस होता है, वो भी अपना प्लेस छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका जो बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन का वो माइसिन के लिए वो एक्सपोज हो जाता है। फिर माइसिन वो अटैच होता है एक्टिन के साथ। जब माइसिन एक्टिन के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रेजेस तो उस दौरान एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इसकी क्या होते हैं वो हाइड्रोलाइज होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होती है। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो क्रॉस ब्रेजेस गोस टू साइकिल, एक साइकिल स्टार्ट होती है मसल कंट्रैक्शन की। जब ये तमाम मसल इम्पल्सेस रिसीव होते हैं अराइव होते हैं पहुंच जाते हैं तो तमाम फाइब्रिल जो होते हैं सेल के वो कंट्रैक्ट होते हैं जिसको ऑल या नन रिस्पॉन्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब मसल रिलैक्स होते हैं तो उस दौरान यहाँ पर एज जोन बनता है और यहाँ पर क्या होता है आई बैंड ये भी थोड़े क्या होता है वो रिलैक्स होते हैं। आई बैंड और ए बैंड पर कोई असर नहीं पड़ता। ये क्या है दिस इज जो थिक लाइन्स है ये माइसिन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम क्या कहते हैं थिक फिलामेंट। और ये थिन फिलामेंट ये एक्टिन है, दिस इज एक्टिन। और यहाँ पर जो दो जी लाइन के बीच में जो स्पेस होती है या जो डिस्टेंस होती है उसको सर्कोमेयर कहते हैं। या सर्कोमेयर इट इज़ दी फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन हो। तो ये तो उस दौरान होता है जब मसल रिलैक्स होते हैं।
तो जब मसल कंट्रैक्ट होते हैं यानी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन हो, तो ये जो झील है यानी एज जोन है, ये एज जोन ये डिसअपेयर होता है। इसके साथ साथ ये जो आई बैंड्स होते हैं, आई बैंड यहाँ पर ये क्या है, दिस इज आई बैंड, ये भी वो यानी शॉर्ट होते हैं आई बैंड के साथ साथ, यानी ए बैंड उस पर कोई चेंज नहीं आता। सर्कमेयर भी उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट होते हैं, यानी यहाँ पर ये जो सर्कमेयर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। और जी लाइन जो होता है वो एज जोन की तरफ, यहाँ पर एज जोन है, ये जी लाइन उस जोन की तरफ जाता है। यानी इस दौरान क्या होता है, जो नर्व्स इम्पल्सेस आते हैं, नर्व्स इम्पल्सेस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसको क्या कहते हैं, उसको रिसीव करते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन असल में ये मोटर न्यूरॉन से बने होते हैं। मोटर न्यूरॉनों पैरों यानी एक गुच्छे के फॉर्म में होता है जिसको मोटर यूनिट कहते हैं। फिर ये नर्व्स इम्पल्स फिर वो ट्यूब्यूल्स की तरफ भेज देते हैं और ट्यूब्यूल जो होता है उसको सर्कमेयर की तरफ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भेज देते हैं। यानी सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह अभी हमने कहा कि उसमें वो नहीं होता यानी राइबोसोम उसके साथ अटैच नहीं होता, क्योंकि ये रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है और ये कुछ यानी कैल्शियम रिलीज करते हैं। ये बाइंड किस तरह, ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट बाइंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिन है, जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन के साथ यहाँ पर ट्रोपोमाइसिन बाइंड होता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पर बाइंडिंग साइड को ये ब्लॉक करता है। लेकिन जब यहाँ पर ट्रोपोनिन के साथ, यहाँ पर ट्रोपोनिन के साथ जब ये कैल्शियम यानी अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ यानी मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रोपोमाइसिन है, ये ट्रोपोमाइसिन यहाँ से क्या होता है, वो डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से ये एक टू साइड एक्सपोज होता है। ये तो यहाँ पर जो यानी जो थिक फिलामेंट है माइसिन के साथों, ये इस तरह जो क्रॉस ब्रिजेस लगे होते हैं, तो ये क्रॉस ब्रिजेस यहाँ पर इसके साथों यानी इसके साथ ये इस तरह अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो उसको सेंटर की तरफ लेके आते हैं और पैरों इस दौरान क्या होते हैं, मसल कंट्रैक्शन होती है। थैंक यू।